इंटरनेट एक बहुत बड़ा फैला हुआ डिजिटल लैंडस्केप। हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके नीचे एक छुपी हुई दुनिया है। ये है डार्क वेब। ये एनोनिमिटी और सीक्रेसी की जगह है। यहाँ यूजर छुपे रह सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज मास्क्ड होती हैं। सोचो एक आइसबर्ग के बारे में। ऊपर का हिस्सा जो पानी के ऊपर दिखता है वो सरफेस वेब है। यहीं पे हमें गूगल, फेसबुक और अमेजॉन मिलते हैं। लेकिन पानी के नीचे नजरों से छुपा हुआ डार्क वेब होता है। ये इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये सीक्रेसी में डूबा हुआ है। डार्क वेब अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं, ये एक टूल है। किसी भी टूल की तरह इसे अच्छे या बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग इसे प्राइवेसी के लिए यूज करते हैं, दूसरे इलीगल एक्टिविटीज के लिए। डार्क वेब को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें इस कॉम्प्लेक्स डिजिटल वर्ल्ड को नेविगेट करने में मदद करता है जिसमें हम रहते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। सबसे कॉमन है टॉर, द अनियन रूटर का शॉर्ट फॉर्म। टॉर इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है। ये इसे रिलेज के नेटवर्क के थ्रू बाउंस करता है। इससे यूजर की लोकेशन या आइडेंटिटी ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। मान लो आप एक लेटर भेज रहे हो, लेकिन डायरेक्टली भेजने की बजाय आप उसे कई इंटरमीडियरीज के थ्रू रूट करते हो। हर इंटरमीडियरी को सिर्फ पिछले और अगले डेस्टिनेशन का पता होता है। टॉर भी कुछ ऐसे ही काम करता है। ये सेंडर और रिसीवर को ऑब्सक्योर कर देता है। डार्क वेब स्पेसिफिक डोमेन नेम्स यूज करता है। ये ओनियन पे एंड होते हैं। ये डोमेन्स ट्रेडिशनल सर्च इंजिन्स में इंडेक्स नहीं होते। इन्हें सिर्फ टॉर ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। ये एनोनिमिटी की एक और लेयर ऐड करता है। डार्क वेब को एक्सेस करना रिलेटिवली सिंपल है, लेकिन इसमें सावधानी जरूरी है। टॉर ब्राउजर को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना क्रूशल है। अनऑफिशियल सोर्सेज से यूज करने से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एक बार टॉर इंस्टॉल हो जाने पर डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस करना रेगुलर इंटरनेट यूज करने जैसा ही है, लेकिन जो ढूंढ रहे हो वो मिलना चैलेंजिंग हो सकता है। ट्रेडिशनल सर्च इंजिन्स डार्क वेबसाइट्स को इंडेक्स नहीं करते। ज्यादातर स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज और फोरम्स यूज किए जाते हैं। डार्क वेब पे नेविगेट करना डिसोरिएंटिंग हो सकता है। इंटरफेस अक्सर रूडिमेंटरी होता है। वेबसाइट्स स्लो लोड होते हैं। कंटेंट डिस्टर्बिंग हो सकता है। रिस्क्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। सावधानी से आगे बढ़ें। डार्क वेब कई तरह की एक्टिविटीज का हब है। कुछ लीगल हैं, कुछ नहीं। एक कॉमन यूज है चीजें खरीदना और बेचना। डार्क वेब इलीगल ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा के लिए एक मार्केट प्लेस ऑफर करता है। दूसरा यूज है कम्युनिकेशन का। जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और विसल ब्लोअर्स डार्क वेब का यूज सिक्योर तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। वो सेंसरशिप या रिप्राइजल के डर के बिना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। डार्क वेब फोरम्स और कम्युनिटीज को भी होस्ट करता है। ये कई टॉपिक्स के लिए डेडिकेटेड हो सकते हैं। कुछ हार्मलेस होते हैं, जैसे नाइश हॉबीज पे डिस्कस करना। कुछ ज्यादा सिनिस्टर होते हैं, जैसे हेट स्पीच प्रमोट करना या इलीगल एक्टिविटीज प्लान करना। डार्क वेब की एनोनिमिटी क्रिमिनल एक्टिविटी को अट्रैक्ट करती है। स्कैम्स बहुत ज्यादा है। बायर्स और सेलर्स बहुत कम अकाउंटेबिलिटी के साथ ऑपरेट करते हैं। इससे फ्रॉड का शिकार होना आसान हो जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डार्क वेब के बारे में जानती हैं। वो एक्टिवली इसे मॉनिटर करती हैं इलीगल एक्टिविटी के लिए। हालांकि टॉर एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, ये फूल प्रूफ नहीं है। स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स उन यूजर्स को ट्रैक कर सकते हैं जो केयरफुल नहीं है। डार्क वेब को एक्सेस करना अपने आप में इलीगल नहीं है, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज में एंगेज करना है। इसमें इलीगल गुड्स खरीदना या बेचना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सेस करना या क्रिमिनल एक्ट्स प्लान करना शामिल है। सेक्शन 6, डिजिटल अंडरवर्ल्ड में सुरक्षित रहना। स्टेइंग सेफ इन द डिजिटल अंडरवर्ल्ड। डार्क वेब पे सेफ रहने के लिए विजिलेंस जरूरी है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करना और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना क्रूशल है। ये अकाउंट्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। डार्क वेब से फाइल्स डाउनलोड करना एक्सट्रीमली रिस्की है। इन फाइल्स में मैलवेयर या वायरसेस हो सकते हैं। ये आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या आपका डेटा स्टील कर सकते हैं। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कुछ भी डाउनलोड करने से बचें। फिशिंग अटेम्प्ट से सावधान रहें। स्कैमर्स लेजिटिमेट वेबसाइट्स या इंडिविजुअल्स को इंपर्सनेट कर सकते हैं। वो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करने या पैसे भेजने के लिए ट्रिक करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट या इंडिविजुअल के साथ इंटरैक्ट करने से पहले उसकी लेजिटिमेसी वेरीफाई करें।
सेक्शन 7, नैतिकता की डोर, नैतिकता और डार्क वेब, द एथिकल टाइट रोप, मोरालिटी एंड द डार्क वेब। डार्क वेब एथिकल डिलेमास प्रेजेंट करता है। एक तरफ ये फ्री स्पीच और एनोनिमिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये ऑप्रेसिव रिजीम्स में रहने वाले इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सकता है। दूसरी तरफ ये क्रिमिनल एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है और वल्नरेबल पॉपुलेशंस को हार्म करता है। डार्क वेब को रेगुलेट करने के बारे में डिबेट चल रही है। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि रेगुलेशन प्राइवेसी राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा। दूसरों का मानना है कि इलीगल एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए ये जरूरी है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच सही बैलेंस ढूंढना एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। आखिरकार डार्क वेब के एथिकल इम्प्लीकेशंस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि इसे कैसे यूज किया जाता है। किसी भी टूल की तरह इसे अच्छे या बुरे काम के लिए यूज किया जा सकता है। ये इंडिविजुअल्स पर निर्भर करता है कि वो इसे रिस्पॉन्सिबली और एथिकली यूज करें। सेक्शन 8, डार्क वेब का भविष्य, रुझान और भविष्यवाणियां, द फ्यूचर ऑफ द डार्क वेब, ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शंस। डार्क वेब कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। नई टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स रेगुलरली इमर्ज होते हैं। एक ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसीज का बढ़ता हुआ यूज। ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज एनोनिमिटी और सिक्योरिटी ऑफर करती हैं, जिससे ये डार्क वेब ट्रांजैक्शंस के लिए आइडियल बन जाती हैं। दूसरा ट्रेंड है स्पेसिफिक नाइचेस को केटर करने वाले डार्क वेब मार्केटप्लेसेस का राइज। ये मार्केटप्लेसेस सर्टेन टाइप्स के गुड्स या सर्विसेज सेल करने में स्पेशलाइज करते हैं। ये स्पेशलाइजेशन बायर्स और सेलर्स के लिए एक दूसरे को ढूंढना आसान बनाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी अपने टैक्टिक्स अडेप्ट कर रही हैं। वो डार्क वेब एक्टिविटी ट्रैक करने और क्रिमिनल्स को एप्रीहेंड करने के लिए नए मेथड्स डेवलप कर रही हैं। लॉ एनफोर्समेंट और डार्क वेब यूजर्स के बीच कैट एंड माउस गेम कंटिन्यू रहने की संभावना है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक जुड़ी हुई दुनिया में डार्क वेब को समझना। कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग द डार्क वेब इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। डार्क वेब इंटरनेट का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर मिसअंडरस्टूड रेल्म है। हालांकि ये एनोनिमिटी और फ्रीडम ऑफर करता है, ये सिग्निफिकेंट रिस्क्स भी पोज करता है। डिजिटल वर्ल्ड को सेफली और रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करने के लिए डार्क वेब को समझना क्रूशल है। डेंजर्स के बारे में अवेयर होकर, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स प्रैक्टिस करके और एथिकल कंसिडरेशंस में एंगेज करके हम डार्क वेब से जुड़े रिस्क्स को मिटिगेट कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, डार्क वेब इवॉल्व होता रहेगा। इस हिडन वर्ल्ड को नेविगेट करने के लिए इन्फॉर्म्ड रहना और हमारे अप्रोच को अडेप्ट करना एसेंशियल होगा।